दोस्तों वर्ष 2023 में जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें रिलीज हुई हैं उन सभी को ट्रिक से याद करेंगे, साथ ही 2022 की भी महत्वपूर्ण पुस्तकों को ट्रिक से कवर करेंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाए। तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पुस्तक जीते जी इलाहाबाद के लेखक कौन है? ऑप्शन ए ममता कालिया। अब माँ कह रही है बेटे से कि बेटा मुझे जीते जी इलाहाबाद तेरे मामा कालिया से मिलवाला। ममता कालिया, ममता का हो गया मामा और कालिया का हो गया कालिया। मामा जी हैं, उनका नाम है कालिया और माता जी कह रही है बेटे को बेटा मुझे जीते जी इलाहाबाद तेरे मामा कालिया से मिलवाला। फिर पता नहीं मैं रहूं ना रहूं, जीते जी मुझे इलाहाबाद तेरे मामा कालिया से मिलवाला। तो भाई भूल मत जाइयो, जीते जी इलाहाबाद पुस्तक के लेखक ममता कालिया। नेक्स्ट, पुस्तक मिरेकल ऑफ फेस योगा के लेखक कौन है? ऑप्शन बी मानसी गुलाटी। मिरेकल, मैकल, फेस योगा, फेस वाला योगा कर रही थी। फेस योगा में तरह तरह की शक्ल बना रही थी, ऐसे वैसे भैंगी यंगी। तो घर पे मानसी मौसी जी आई हुई थी। मौसी जी ने मुझे देख लिया और गुलाटी मार मार के हंसने लगी। मानसी गुलाटी, मौसी गुलाटी मार मार के हंसने लगी। मिरेकल, मैकल फेस योगा कर रही थी। मेरा फेस योगा देखकर मौसी गुलाटी मार के हंसने लगी, यानी कि मानसी गुलाटी। नेक्स्ट, फिट एट एनी एज के लेखक कौन है? ऑप्शन डी पीवी अय्यर। पीवी का हो गया पीवीआर। पीवीआर सिनेमा होता है ना, अय्यर आईआर। आईआर पीवीआर सिनेमा देखते हैं। अगर हम पीवीआर सिनेमा देखेंगे तो हर एज में फिट लगेंगे। हीरो को देख के ऐसा आ जाता कि हम खुद हीरो हो। हम चाहे 80 साल के हो, हीरो अगर 22 का 25 का है तो हम भी ऐसा महसूस करते हैं कि हम भी 22 के 25 के हैं। कहाँ पर? पीवीआर में। आईआर अय्यर पीवीआर चलते हैं, वहां पर हम अपने आप को फिट महसूस करेंगे। नेक्स्ट, जावेद अख्तर पर लिखी गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? देखिए जावेद अख्तर का बचपन का नाम जादू था, इसलिए इन पर लिखी गई पुस्तक का नाम भी जादूनामा रखा गया है। इसके लेखक कौन है भाई? ऑप्शन डी अरविंद मंडलोई। नमस्ते जी, हमने कोई जादू नहीं किया है जी। दिल्ली वाले बहुत खुश है जी, फ्री बिजली पानी मिल रहा है जी, बहुत खुश है जी। मोदी जी ये लोग बहुत खुश हैं जी। नेक्स्ट, हाल ही में किसकी आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किया गया? ऑप्शन ए प्रोफेसर के अब्दुल गफार। देखिए हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा प्रोफेसर के अब्दुल गफार की आत्मकथा का विमोचन किया गया। अब यहाँ पर है अब्दुल गफार। अब्दुल का हो गया अब्बू, गफार का हो गया गफार। मार्केट दिल्ली में है भाई, बहुत ज्यादा चीटिंग होती है। तो अब्बू क्या कह रहे हैं कि भाई गफार मार्केट में मत जाना, अगर आप चले भी जाओ तो किसी अनजान से कोई सामान मत खरीदना। अनजान साक्षी, किसी अनजान से सामान मत खरीदना। कहां पर? गफार मार्केट में। कौन समझा रहा है? अब्बू, अब्दुल समझा रहे हैं गफार मार्केट में आप अगर जाओ तो किसी अनजान से सामान मत खरीदो, चीटिंग हो जाए। पुस्तक क्रांतिकारी के लेखक कौन है? ऑप्शन डी संजीव सान्याल। पुस्तक क्रांतिकारी के लेखक है संजीव सान्याल। बात हो रही है क्रांतिकारी की, क्रांति की, कि भाई समय आने पर संजीव, सब जीव क्रांति कर सकते हैं, क्रांतिकारी बन सकते हैं। चाहे कोई जीव क्रांति से सान्याल, संन्यास ले चुका हो, समय आने पर, जरूरत पड़ने पर संजीव, सब जीव जीवित होकर क्रांति कर सकते हैं, क्रांतिकारी बन सकते हैं। तो भाई क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक संजीव सान्याल, भूल मत जियो। नेक्स्ट, पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? ऑप्शन सी शशि थरूर। भाई शशि का हो गया शीश और भीमराव अंबेडकर भाई संविधान के दाता हैं, तो उनके सामने तो हर कोई शीश झुकाता है, शीश नवाता है। थरूर जरूर। भाई अंबेडकर जी को आप सब जानते हैं अच्छे से, संविधान के निर्माता है, संविधान का निर्माण किया था, तो उनके सामने हर कोई शीश झुकाता है। थरूर जरूर। तो अंबेडकर ए लाइफ, सिंगापुर। नेक्स्ट, पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर के लेखक कौन है? ऑप्शन बी काकी माधवराव। काकी माधवराव को समझा रही है। माधवराव कौन है? काकी का बेटा है, उनको समझा रही है बेटा आप जब भी कार ड्राइव करो ना तो ब्रेक मत करना बैरियर को, बैरिगेटिंग को। जब पुलिस का नाका हो, आप कार ड्राइव कर रहे हो तो नाके पे जो बैरिगेट लगे होते हैं, जो बैरियर लगा होता है, उसे कभी भी ब्रेक मत करना, कभी भी तोड़ना मत। कार के ब्रेक लगा लेना। अगर ब्रेक कर दिया बैरियर तो पुलिस पकड़ लेगी, इतने डंडे मारेगी, कभी जिंदगी में कार नहीं चलाओगे आप। ये कौन समझा रहा है भाई? काकी समझा रही है माधवराव को
के ब्रेक बैरियर कभी भी नहीं। नेक्स्ट, पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए के द्विवेदी। अब ए के द्विवेदी का हो गया ए देवर जी। ए के द्विवेदी ए देवर जी। ह्यूमन है मन, एना एक, टॉमी टॉफी खाने का। ए के द्विवेदी ए देवर जी है मन एक टॉफी खाने का, खिला दो ना। अब देवर जी पेड़ पे चढ़ गया, टॉफी नहीं भाई, पूरा चॉकलेट का ही डब्बा ले आया। ए के द्विवेदी ए देवर जी, ह्यूमन है मन, एनाटॉमी एक टॉफी खाने का, देवर जी पूरा चॉकलेट का ही डब्बा ले आया। नेक्स्ट, पुस्तक एशिया का परमाणुकरण के लेखक कौन है? ऑप्शन सी रेने नाबा, फ्रांसीसी लेखक है। आपको कहे कि भाई एशिया में परमाणुकरण होना चाहिए, एशिया में परमाणु को बढ़ावा देना चाहिए, तो हम तो यही कहेंगे रेना बाबा, रे नाबा बाबा बाना, रे ना बाबा, रेने नाबा, रे ना बाबा बिल्कुल नहीं, परमाणु बिल्कुल नहीं रे बाबा, एशिया में परमाणुकरण बिल्कुल ना रे बाबा, नेरे नाबा। नेक्स्ट, पुस्तक द चिपको मूवमेंट के लेखक कौन है? जवाब दो मेरे भाई फटाफट। ऑप्शन डी शेखर पाठक। अगर आपको शिखर पर चढ़ना है ना तो पाठक पढ़ाई के चिपक जाओ, दा चिपकू, चिपक जाओ, चिपकू मूवमेंट चलाओ, तभी आप शिखर पर जा सकते हो। शेखर पाठक, शिखर पर जाना है भाई, पढ़ाई के चिपक जाओ, दा चिपको मूवमेंट। नेक्स्ट, नाटक आधारित पुस्तक महाबली के लेखक कौन है? ऑप्शन ए असगर वजाहत। असगर का हो गया अजगर, वजाहत बेवजह, कौन छेड़ेगा? जो महाबली होगा, बाहुबली होगा, वही भाई अजगर को वजाहत बेवजह छेड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो महाबली है, बाहुबली है, अजगर को काबू कर सकता है। आप और हमारे बस की बात नहीं है। अजगर है ऐसा लपेटा मारेगा प्राण पखेरु उठ जाएंगे। तो भाई अजगर को बेवजह वाहियात कौन छेड़ेगा? महाबली। दोस्तों बिल्कुल ही जिटरी के रट्टे आप जितने मर्जी मार लीजिए, कुछ समय बाद भूल जाएंगे। इन्हें आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट, पुस्तक महाभारत फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है? ऑप्शन बी आर्सिया संतार। आर्सिया, अरे भैया संतार, संतरा लेके आना। क्यों? क्योंकि महाभारत कर दिया बच्चों ने, 4 बच्चे थे, एक संतरा थी, झगड़ा हो गया तो बच्चों ने घर में महाभारत कर दिया। बीबी फोन करके बोल रही है आरसिया, अरे भैया हाँ बोलो, आते टाइम संतरा ले आना, यहां महाभारत हो गया बच्चों के बीच। तो आरसिया संतारा, महाभारत फॉर चिल्ड्रन, भूल मत जियो भाई। नेक्स्ट, अनफिल्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऋचा मिश्रा। अब ऋचा का हो गया रुचि, भाई सभी की है रुचि, किसमें? अनफील्ड, इनफील्ड बुलेट में। इनफील्ड मोटर होती है ना, बुलेट, भाई सबकी रुचि है उसको खरीदने में, चलाने में। लेकिन इंडिया के अंदर आयल ना इतनी ऊंची कीमतें हो रही है कि हर कोई पीछे हाथ खींच लेता है। क्यों? क्योंकि एवरेज ही नहीं देती वो भाई, मुश्किल से 30-35 की देती है इनफील्ड बुलेट। तो इनफील्ड खरीदने की, चलाने की रुचि तो सब रखते हैं, लेकिन इंडिया में ऑयल के प्राइस देखकर हर कोई पीछे आ जाता है। ऋचा मिश्रा। नेक्स्ट, पुस्तक फॉर्जिंग मेटल के लेखक कौन है? अब फॉर्जिंग का हो गया फौजी और मेटल का हो गया मेंटल। कई बोल देते हैं फौजी मेंटल होते हैं, फौजी मेंटल है, ऐसा नहीं है भाई। हमारे गांव में पवन है, फौजी है वो, अगर कोई उसको बोल देता है ना फौजी मेंटल है, वो भाई लाल हो जाते हैं गुस्से में। पवन सिंह लाल हो जाते हैं गुस्से में। क्यों? क्योंकि किसी ने उसे बोल दिया फौजी मेंटल है। फॉर्जिंग मेटल, फौजी मेंटल नहीं होते भाई। फौजी बहुत ही दमदार होते हैं, अपने देश के लिए सीमा पर खड़े रहते हैं। नेक्स्ट, पुस्तक डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी, तलाक और लोकतंत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सौम्या सक्सेना। अब भाई तलाक ले लेना लोकतंत्र के दबाव में, ये सौम्या शोभा नहीं देता, वो बंदा कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। भाई जिस बंदे ने लोकतंत्र के दबाव में आके तलाक ले लिया वो सौम्य नहीं है ना, और वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। क्यों? लोकतंत्र के दबाव में तलाक ले लिया, अपने जीवन साथी को छोड़ दिया, तो ये शोभा नहीं देता और वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। सौम्या सक्सेस। नेक्स्ट, पुस्तक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी विमल जालाना। विमल का हो गया विमल इलायची, भाई ऐड करते हैं ना, थोड़े थोड़े विमल इलायची। अगर किसी राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनना है, निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक जाना है ना, तो ये विमल छोड़ो मेरे भाई, कुछ अच्छा काम करो।
थोड़े थोड़े पे थम, ये क्या यार अजय देवगन भाई साहब क्या कर रहे हैं? अजय नहीं, मैं भी मैं ए भाई साहब। पुस्तक रजनी के मंत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन डी पीसी बाला सुब्रमण्यम, बालक सुब्रमण्यम। सुबह सुबह रजनी रजकर मंत्रों का जाप करते हैं कि बाबा किसी तरह अब की बार पास करा दे अच्छे नंबरों से। बाला सुब्रमण्यम बालक सुबह सुबह उठ के पढ़ाई नहीं, मंत्रों का जाप करते हैं। रजनी के मंत्र, रज के मंत्रों का जाप कर रहे हैं बच्चे। अरे बेटा मंत्रों का जाप छोड़ो, सुबह उठ के पढ़ाई करो। नेक्स्ट, ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए साहिल सेठ। ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी के लेखक है साहिल सेठ। साहिल का हो गया, सही बात है भाई। सेठ जी माइंड कंफ्यूज कर देते हैं। आप चले जाइए किराना शॉप पे, भाई साहब ये दे दो, 4 तरह के आइटम दिखा देंगे, अलग अलग रेट दिखा देंगे। तो सही बात है, सेठ जी माइंड को कंफ्यूज कर देते हैं, क्या ले क्या ना ले। पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है? ऑप्शन बी जोअर्ड मारिन। जो अड़ गया ना भाई, समझो उसकी विल पावर स्ट्रोंग है। जो अड़ गया, मारिन भाई जितना मार लो, जो अड़ गया वो अड़ गया, जितना मर्जी उसको मार लो पीट लो, तो यह समझो उसकी विल पावर स्ट्रोंग है। जो अड़ गया भाई, विल पावर ऑटोमेटिक स्ट्रोंग होगी। जो डर गया वो दुबक के चला गया। तो पुस्तक विल पावर के लेखक जोअर्ड मारिन। पुस्तक वार ऑफ लंका के लेखक कौन है? ऑप्शन डी अमीश त्रिपाठी। अब अमीश का हो गया अमरीश पुरी। इतने जबरदस्त एक्टिंग करते थे भाई वो, चाहे हीरो का रोल हो चाहे विलन का रोल हो, वो लंका लगा देते थे। जिस फिल्म में अमरीश पुरी रोल करते थे, यूं मान लो लंका लगा देते थे विलन की। अरे भाई साका, यहां तो सब दिल जले हैं रे। तो वार ऑफ लंका कौन लगा देते थे? अमीश त्रिपाठी, अमरीश पुरी। नेक्स्ट, मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी जीवेश नंदन। जीवेश जीवन में, नंदन आनंद लो सदा। क्यों? क्योंकि मुस्कुराते हुए तो चंद लंबे हैं और फिर खामोशियां हैं, तो यही कहूंगा भाई, जीवन में सदा नंदन आनंद लो। मुस्कुराते तो चंद लम्हे आएंगे, फिर खामोशी ही खामोशी है। नेक्स्ट, पुस्तक द शील्ड कोविशील्ड के लेखक कौन है? ऑप्शन बी प्रकाश कुमार सिंह। प्रकाश किसकी लाइफ में हुआ? किसकी लाइफ प्रकाश में हुई? कोविड के टाइम में जिसने कोविशील्ड लिया, कोविशील्ड ले ली, कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई, वो तो प्रकाश में लाइफ में जी रहा। बाकी तो भाई चले गए, बहुत से चले गए कोविड में। नेक्स्ट, लिसन टू योर हार्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड। अब भाई अगर आपको कोई काम रिस्की लगे, आपको लगे कि आपका पैसा बाउंड हो जाएगा, तो आप सुनिए अपने दिल की। लिसन योर हार्ट। आपका दिल क्या कह रहा है, यहाँ पैसा लगाऊं ना लगाऊं, रिस्की होगा, बाउंडेशन होगी, तो नो टेंशन नो कंफ्यूजन, सुनिए अपने दिल की। लिसन योर हार्ट बेबी। नेक्स्ट, द मैवरिक इफेक्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन डी हरीश मेहता। हरीश मेहता मेहनती है, मेहनत करता रहता है, इसलिए घर वाले मुझे ताना मारते हैं। हरीश सुबह 4 बजे उठता है, खेत में जाता है, मेहनत करता है, जिम करता है, भाग दौड़ करता है, और तू कुछ नहीं करता। मैंने भी बोल दिया मैवरिक, मेरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हरीश क्या करे क्या ना करे, आपा तो मौज लेंगे, काचे काटेंगे। मैवरिक इफेक्ट मेरे को इफेक्ट नहीं पड़ता। लेखक हरीश मेहता। नेक्स्ट, ए प्लेस कॉल्ड होम के लेखक कौन है? ऑप्शन सी प्रीति सेनॉय। अब एक बंदा फंस गया एक जगह पर, उसके पास फोन नहीं है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज कॉल होम, प्लीज मुझे घर पे कॉल करने दो। तो प्रीति से रहा नहीं गया, प्रीति सेनॉय से रहा नहीं गया, उसे फोन दे दिया और वह फोन लेके दौड़ गया। प्रीति सेनॉय, प्रीति से रहा नहीं गया, उसने फोन दे दिया। बंदा पहले रिक्वेस्ट कर रहा था प्लीज कॉल होम, प्लीज फोन दे दो, कॉल करना घर पे। प्रीति से रहा नहीं गया, फोन दे दिया, वो लेके दौड़ गया। नेक्स्ट, द वर्ल्ड ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए व्लादिमीर पुतिन। ये रूस के राष्ट्रपति हैं। और भाई द वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड चाहे जो भी ऑर्डर दे दे, पूरा वर्ल्ड इन्हें ऑर्डर दे दे, ये रुकने वाले नहीं है, ये थकने वाले नहीं है, ये अपना काम करते रहेंगे, चलते रहेंगे। बहुत ही जिद्दी स्वभाव के अड़ियल हैं व्लादिमीर पुतिन। पूरा वर्ल्ड ऑर्डर दे दे, इनको फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, द हार्डेस्ट प्लेस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी वेस्ले मॉर्गन। अब बंदा कह रहा है कि आप हार्डेस्ट प्लेस पर अगर जा रहे हैं, खतरनाक जगह पर आप जा रहे हैं, तो
तो वेस्ले, वैसे मॉर्गन, मेरी गन ले लो, वैसे आप मेरी गन ले लो, वेस्ले मेरी गन। क्यों? क्योंकि आप हार्डेस्ट प्लेस पर जा रहे हैं, खतरनाक जगह पर जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। वेस्ले मॉर्गन, मेरी गन ले लो। नेक्स्ट, रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन बी गीतांजलि श्री। अब गीता पर हाथ रख के अंजलि रेत समाधि ले गई भाई। कोई जल समाधि लेता है, कोई गुफा में समाधि लेता है, लेकिन अंजलि गीतांजलि गीता की सौगंध खाकर रेत की समाधि ले गई। नेक्स्ट, डेंजरस अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी एलेन प्रेगर। एलेन से चलो भाई, बहुत ही डेंजरस हो सकता है पृथ्वी पर, अर्थ पर तरह तरह के जीव है, तरह तरह के प्राणी है। एलेन से चलो, एक लाइन से चलो, इधर उधर मत भटको, ना तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट, द इंडिया स्टोरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बिमल जालान। अब भाई द इंडिया स्टोरी, इंडिया की स्टोरी बताऊं आपको, जहां भी देखोगे वही बिमल पान मसाला, दाने दाने में मैं क्या यार, बिमल पान मसाला जगह जगह खा के थूक रहे। इंडिया की ये स्टोरी है। ट्रेन देख लो, टॉयलेट देख लो, कोई भी सार्वजनिक स्थान देख लो, आपको जगह जगह बिमल, अरे जला दो बिमल को। तो भाई द इंडिया स्टोरी के लेखक हो गए बिमल जालान। एक और किताब इन्होंने लिखी है, पीछे आपको बताया था, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक, इसके भी लेखक हैं बिमल जालान। नेक्स्ट, अष्टांग योग पुस्तक के लेखक कौन है? सोनू फोगाट। गांठ बांध ले बेटा, सोनू की तबीयत खराब रहती है, डॉक्टर साहब समझा रहे हैं, सोनू फोगाट, गांठ बांध ले बेटा, सुबह उठते ही अष्टांग 8 योग करने। ये पर्ची बना के दे रहा हूं, इसमें 8 योग है, सुबह उठते ही 8 योग करने, अष्टांग योग। सोनू फोगाट, गांठ बांध ले बेटा, ना तो तेरी लाइफ बस यूं ही है, डमडमाडम। नेक्स्ट, बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी विनीत कार्णिक। विनती कर रहे हैं, कार्णिक कर रहे हैं, विनीत कार्णिक विनती कर रहे हैं, मालिक खेल को बिजनेस मत बनाओ, खेल को धंधा मत बनाओ, खेल को खेल रहने दो। बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स, मालिक आपसे विनती है, विनती कर रहे हैं विनीत कार्णिक। खेल को खेल की भावना से खेलो, धंधा मत बनाओ, बिजनेस मत बनाओ। नेक्स्ट, रस्टी स्काइस एंड गोल्डन वाइंड्स के लेखक कौन है? ऑप्शन सी सनिंध्या शर्मा। संध्या के समय आसमान रस्टी हो जाता है, डस्टी हो जाता है, धूल हो जाती है और सूर्य गोल्डन की तरह लगता है भाई। सूर्य ऐसा लगता है जैसे गोल्ड हो, सोना हो, और आसमान डस्टी हो जाता है, रस्टी हो जाता है। कब? सनिंध्या शर्मा, शाम के समय, संध्या के समय। नेक्स्ट, गेटिंग द ब्रेड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रार्थना बत्रा। प्रार्थना कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक ब्रेड दे दो, गेटिंग द ब्रेड दे दो, एक भूख लग रही, 4 दिन से खाना नहीं खाया, मंदिर के बाहर बैठा हूं और मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, भगवान से भी प्रार्थना कर रहा हूं, बत्रा बर्तन में एक ब्रेड डाल दो। प्रार्थना बत्रा, गेटिंग द ब्रेड, भूल मत जाइयो भाई। नेक्स्ट, द मैकमोहन लाइन पुस्तक के लेखक कौन है? जर्नल जे सिंह। जय सिंह की तरह जय जयकार करते हैं कौन? बॉर्डर पर मैकमोहन रेखा पर हमारे सैनिक भाई, और उनकी जय जयकार होती है। क्यों? क्योंकि चाइनीजों को मार मार के भगा दिया। जय जयकार होती है सिंह की तरह, शेर की तरह चाइनीजों को मार मार के भगा दिया मैकमोहन लाइन से। नेक्स्ट, पुस्तक दिलीप कुमार के लेखक कौन है? ऑप्शन बी फैजल फारूकी। फैजल का हो गया फजल और फारूकी करू की। अब भाई दिलीप का हो गया दिल्ली। कोई भी बंदा नया नया जब दिल्ली जाता है ना, तो एक बार फैजल फजल जरूर होता है और क्या सोचता है? फारूकी करू की, हाय राम अब करू की, हाय करू की, वो फजल हो जाता है। नेक्स्ट, पुस्तक लॉकडाउन लिरिक्स के लेखक कौन है? ऑप्शन सी संजुक्ता दास। अब भाई लॉकडाउन में कोई काम धंधा नहीं था, घर पे बैठे थे, तो मैंने संयोगवश संयुक्त रूप से 10 लिरिक्स लिखे और 10 के 10 हिट हो गए हैं। हाँ, लॉकडाउन में खाली बैठा था, संयोगवश संयुक्त रूप से 10 लिरिक्स लिखे, 10 के 10 हिट है आज। नेक्स्ट, भारतीय संविधान उनकी कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राम बहादुर राय। भारतीय संविधान उनकी कहानी के लेखक है राम बहादुर राय। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके लिए चैलेंज होगा, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, और मुझे पूरा भरोसा है आप इसका सही जवाब देंगे। पुस्तक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के लेखक कौन है?
सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।